का मामला फरमा। ए अल्लाह, ये वही मुक़द्दस मकामात हैं जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की, आपने उनकी तौबा कबूल की, माँ हव्वा को और उनको मिलाया। ए मेरे मौला, ये वही मुक़द्दस मकामात है जहाँ पर अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत के लिए 5 घंटे मुसलसल दुआएं की है। ए मेरे मौला, ये वही मुक़द्दस मकाम है जहाँ पर अल्लाह के नबी ने आखिरी खुतबा दिया। 1,24,000 सहाबा यहाँ से दीन की फ़िक्रों को लेकर सारे आलम में चले गए। ए मेरे मौला, उनका दर्द हमको नसीब फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फ़िलहाल हम लोग जबल रहमत की तरफ बढ़ रहे हैं। जबल रहमत को जाने के लिए बस आपको यहीं पर छोड़ देगी। जो आपको सारे बस्सां, हमारी तो और भी दूर ठहरी हुई है, तो ये जो सारे बस्सा आपको नज़र आ रहे हैं ना, जबल रहमत को जाने के लिए ज़ायरीन को बस आपको यहाँ पर छोड़ देगी। उसके बाद आपको चलते हुए जबल रहमत के पास जाना है। जबल रहमत वो पहाड़ है जिसके बारे में ये बताया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जब जन्नत से निकाले गए तो 200 साल तक अलग रहे। हज़रत आदम अलग रहे, हज़रत हव्वा अलग रहे। 200 साल अलग रहने के बाद एक वक्त वो आया कि इन दोनों की मुलाकात हुई। तो जिस पहाड़ पर, जिस जगह पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी ना, वो यही जबल रहमत का पहाड़ है। आप देख लें, बहुत सारे ज़ायरीन जो है ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे पहाड़ के ऊपर। हम भी इंशाल्लाह पहाड़ के करीब जाकर आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। तो यही वो पहाड़ है जिस पहाड़ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी 200 साल अलग रहने के बाद। और ये बात भी मिलती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की एक ख़ता की बुनियाद पर जन्नत से निकाले गए। अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगते रहे। माफ़ी जिस जगह पर कबूल की गई वो यही वो जगह है। इसीलिए ये भी बात मिलती है कि हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी खुतबा जो दिया था वो जबल रहमत ही के दामन में ठहर कर आप अलैहिस्सलाम ने आखिरी खुतबा दिया था। और यहाँ ये देख लें, जबल रहमत सामने मौजूद है और इस तरफ पूरे ज़ायरीन को लेकर आने वाली बसेस ठहरी रहती हैं और इस तरफ भी पूरे ज़ायरीन को लेकर आने वाली बस ठहरी रहती हैं। एक बहुत बड़ा हुजूम है यहाँ पर जबल रहमत को देखने और उसकी ज़ियारत करने आने वालों का। एक बहुत बड़ा हुजूम आप देख सकते हैं ज़ायरीन का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ा करोड़ शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस मुक़द्दस मकाम पर आने की सआदत बख्शी। इंशाल्लाह हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, पूरे उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फ़रमाए। का मामला फरमा। ए अल्लाह, ये वही मुक़द्दस मकामात हैं जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की, आपने उनकी तौबा कबूल की, माँ हव्वा को और उनको मिलाया। ए मेरे मौला, ये वही मुक़द्दस मकामात है जहाँ पर अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत के लिए 5 घंटे मुसलसल दुआएं की है। ए मेरे मौला, ये वही मुक़द्दस मकाम है जहाँ पर अल्लाह के नबी ने आखिरी खुतबा दिया। 1,24,000 सहाबा यहाँ से दीन की फ़िक्रों को लेकर सारे आलम में चले गए। ए मेरे मौला, उनका दर्द हमको नसीब फरमा, फ़िक्रें हमको नसीब फरमा। है अल्लाह, ये मुक़द्दस वो मकाम है जहाँ इंसानियत अपनी हैसियत पहचानता है। है अल्लाह, रोज़े महशर अर्श यहाँ पर आएगा, तू यहाँ पर आएगा, तेरे फरिश्ते आएंगे, सारी इंसानियत को खड़ा करके तू यहाँ हिसाब लेगा। है अल्लाह, हम गुनहगार हैं। ए अल्लाह, हम बदकार हैं। ए अल्लाह, हम यकीनन मुजरिम हैं। ए अल्लाह, हमने जान कर गुनाह किए हैं, अनजान कर गुनाह किए हैं, समझ कर गुनाह किए हैं, ना समझ कर गुनाह किए हैं, दिन के उजालों में गुनाह किए हैं, रात के अंधेरों में गुनाह किए हैं। ए मेरे परवरदिगार, हज़ारों नियामतें तू हम पर बरसाता रहा और हमने गुनाहों के साथ तेरा मुकाबला किया। ए अल्लाह, हम इस काबिल तो नहीं हैं कि तुझसे जन्नत का सवाल करे। ए अल्लाह, हम इस काबिल तो नहीं हैं कि तुझसे जन्नत का सवाल करे। ए अल्लाह, तेरे फजल से, तेरे करम से, तेरी अता से बस हम इसकी दरख्वास्त करते हैं कि तू हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे।
हमारे नामे अमाल में गुनाहों को मिटा दे, फरिश्तों को बुला दे। ऐ अल्लाह जिस जिस जगह पर खड़े होकर हमने गुनाह किए हैं उन जगहों को बुला दे। ऐ अल्लाह तूने अब तक छोड़ा है, ये तेरा बड़ा एहसान है। ऐ अल्लाह ये तेरा बड़ा एहसान है, दुनिया में भी छोड़ दे, आखिरत में भी छोड़ दे, मौत के वक्त भी छोड़ दे, कब्र में भी छोड़ दे, हिसाब किताब के दिन भी छोड़ दे। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है। ऐ अल्लाह हमें माफ़ फरमा, यहाँ से हमें सही ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, हमारी औलादों को सही रास्तों पर आने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह उम्मत परेशान है, उम्मत का हर फर्द परेशान है, सब लोग तेरी तलाश में निकले हैं, तेरी मोहब्बत में निकले हैं। ऐ अल्लाह किसी का रास्ता गलत है तो किसी की मंजिल गलत है। ऐ अल्लाह हम कितने बड़े तकदीर वाले हैं, हमारी मंजिल भी अच्छी है और हमारा रास्ता भी अच्छा है। अल्लाह ये मंजिल, ये रास्ता दुनिया में हर बसने वाले मोमिन को नसीब फरमा। यहाँ पर आने की हमारी औलादों को, हमारे ख़ानदानों को ऐ अल्लाह यहाँ पर आने की तौफ़ीक अता फ़रमा। ऐ अल्लाह इस मुक़द्दस मकामात के ज़रिए से हमारे ख़ानदान वालों की मग़फ़िरत फ़रमा। अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फ़रमा, हमारे रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फ़रमा। हमारे कोख से जो औलादें अल्लाह पैदा होंगी या पैदा हुई हैं, जो फ़िक्र सहाबा इकराम 1,24,000 सहाबा हज्जतुल विदा के मौके पर यहाँ से दीन की फ़िक्रों को लेकर निकल गए। ऐ अल्लाह सहाबा क्या, सहाबा की जनाजे भी यहाँ से चले हैं। ऐ मेरे मौला वो फ़िक्रें हमारे औलादों के अंदर, हमारे अंदर नसीब फरमा। हमारा जान, हमारा माल, हमारे जो भी हमारे पास है ऐ अल्लाह वो सब तेरे रास्ते में लगाने की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह हम जैसे बाहर से हैं वैसे हम अंदर से नहीं हैं। ऐ अल्लाह हमारे ज़ाहिर को भी पाक फरमा, हमारे बातिन को भी पाक फरमा। ऐ अल्लाह ये चेहरा तो बड़ा खूबसूरत नज़र आता है लेकिन अंदर सड़ान ही सड़ान है, अंदर गंदगी ही गंदगी है। अल्लाह हम गंदा बदन लेकर तेरे सरज़मीन पर आए हैं, अल्लाह हमें पाक कर दे, अल्लाह हमें पाक कर दे। ऐ अल्लाह हम जाएँ तो कहाँ जाएँ, तेरा दर छोड़ कर जाएँ तो कहाँ जाएँ। अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह क़यामत के दिन तो हमारा चेहरा देखकर बस ये कह दे चल जा, तेरे से क्या हिसाब लेना। अल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, अल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर तू यूँ कहेगा ज़रा साइड में आ जा, तेरे से बात करना है, अल्लाह हम हलाक हो जाएंगे, अल्लाह हम बर्बाद हो जाएंगे, अल्लाह हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह हमें माफ़ कर दे। अल्लाह तूने हमें बंदर नहीं बनाया, अल्लाह तूने हमें सूअर नहीं बनाया। अल्लाह हमने इतने गुनाह किए हैं, हमारे गुनाहों की वजह से 18,000 मखलूक़ात परेशान है, ज़मीन पूरी गंदी हो चुकी है, सारा आलम हमारे लिए हमारे गुनाहों से परेशान है। अल्लाह अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह हमें माफ़ कर दे। ए अल्लाह हम कोई भी अपने अमल से जन्नत में नहीं जा सकते। ए अल्लाह अम्मा आयशा ने अल्लाह के नबी ने अम्मा आयशा से फरमाया, अय आयशा क़यामत के दिन कोई आदमी अपने अमल से जन्नत में नहीं जाएगा। आयशा ने एक अजीब सवाल उठाया, आयशा पूछने लगी या रसूलुल्लाह आप भी नहीं जाएंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ आयशा मैं भी अपने अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाऊँगा। अम्मा आयशा ने पूछा फिर हम कैसे जाएंगे? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके ऊपर अल्लाह का फजल हो गया वो जन्नत में जाएगा, वरना सब के सब डूब जाएंगे। अल्लाह इतना बड़ा मजमा तेरे दर पर आकर भीख मांग रहा है, अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारे औलादों के गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारे औलादों को तू गोद में ले ले, हमारे ख़ानदान वालों को तू गोद में ले ले। तेरी नज़र हो गई, अल्लाह तो वहशी को माफ़ कर सकता है, वो वहशी जिसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलीजा छपाया। अल्लाह वो हिंदा को माफ़ कर सकता है जिसने कलीजा चबाया, हुजूर के चचा के कान काटे, नाक काटे। अल्लाह तो उनको वैसे हिंदे जैसे तो औरत को माफ़ करके ईमान दे सकता है। अल्लाह हम क्या चीज़ है? अल्लाह इतने बड़े रहमत के दरिया के सामने हम एक जोड़ी कपड़े गंदे लेकर धोने के लिए आए हैं, हम धोएंगे तो तेरा समंदर गंदा नहीं होगा। अल्लाह तू हमें पाक कर दे, अल्लाह तू हमें पाक कर दे, हर गुनाह से पाक कर दे। इस सरजमीन पर खड़े होकर
ہم توبہ کرتے ہیں، آج ہم عزم کرتے ہیں، آج کے بعد تجھے ناراض نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں، کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اے اللہ ہم عزم مصمم کرتے ہیں، ہمیں قوت دے، ہمیں طاقت دے، ہمیں ہمت دے۔ اللہ دنیا ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، نفس ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان کی الجھنیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، دنیا نے ہمیں باندھ رکھا ہے۔ اللہ تو بچائے گا تو بچ جائیں گے ورنہ ڈوب جائیں گے۔ اللہ ہماری مغفرت فرما، جتنے لوگ ہماری دنیا سے چلے گئے، ہماری ماں کی، ہماری بہنوئیوں کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ چین اور سکون عنایت فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن اسی میدان میں جمع ہونا ہے۔ اللہ قیامت کے دن ہمارے نام اعمال ہمارے ہاتھ میں دیں گے اور کہیں گے پڑھو یہ وہ کام ہے جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو، کھولو پڑھو۔ انسان کہے گا جب نام اعمال کھولے گا تو کہے گا ہاں یہ تو اس میں تو یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے جو میں نے مذاق کے طور پر کہی تھی۔ اللہ کہیں گے پڑھو تم خود فیصلہ کرو کہ تم جنت میں جانے کے لائق ہو کہ دوزخ میں جانے کے لائق ہو۔ اے میرے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ مقدس مقامات ہیں، بڑے بڑے گنہگاروں کی توبہ یہاں آ کر تو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ بہت گندے ہیں، بہت گندے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے بس تجھے معلوم ہے۔ ہمارے دکھانے کے دانت کچھ اور ہیں، کھانے کے دانت کچھ اور ہیں۔ اللہ قیامت کے دن تو جب نام اعمال کھولے گا وہاں بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، گھر والے ہوں گے، لوگ کہیں گے تو بڑا اللہ والا تھا، تو نے یہ کام کب کیے؟ اللہ وہاں کی رسوائیوں سے، وہاں کی ہلاکتوں سے، وہاں کی ذلتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ حضور کی جو فکریں تھیں، جو درد تھا، جو درد لے کر وہ مجمع یہاں سے بٹا تھا، یہ تمام مجمع کو درد نصیب فرما۔ حضور نے 5 گھنٹے قیامت تک آنے والے حالات کے لیے یہاں پر کھڑے ہو کر دعا کی، یہ فتنے آنے والے ہیں، یہ فتنے آنے والے ہیں، اے اللہ میری امت کو ان فتنوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، حضور نے جتنی بھی خیر کی لائن سے اس جگہ پر دعا مانگی ہے ان دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما۔ جتنے شروع و فتن سے فنا چاہیے ہے ان تمام کے تمام شروع و فتن سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔